दोस्तों थोड़ा सोचें कि आज तक आपने अपनी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी देखा है, समझा है या इवन जिस चीज को रियलिटी माना है कि भाई यही हकीकत है, और आज आपको पता चले कि वो वैसा नहीं है, वो तो महज एक फिक्शन है, एक डिल्यूजन है, उसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, तो इस एब्रप्ट चेंज पे आपका क्या रिएक्शन होगा? यकीनन आप इस सडन चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। दो के इंसान के अंदर यह कैपेसिटी है कि वो चेंज को डाइजेस्ट करे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे और ऑल ऑफ अ सडन चेंज को ह्यूमन के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। और यही सवाल दोस्तों एक यूनानी फलसफी अफलातून यानी प्लाटो भी करते हैं। उसकी एक किताब है द रिपब्लिक, जिसमें वो एलिगेरी ऑफ द केव का अपना आइडिया इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसके अराउंड वो एक स्टोरी बिल्ड करते हैं। उस स्टोरी का आगाज दोस्तों कुछ यूं होता है कि एक गार यानी केव होती है जहां पे दीवार के साथ कुछ स्लेव्स बांधे होते हैं। उस दीवार के पीछे कुछ लोग लकड़ियां लेके खड़े होते हैं, उन लकड़ियों के ऊपर आग होती है। उस आग की वजह से उन स्लेव्स वाली साइड पे शेडो क्रिएट हो रहा होता है, और उस शेडो को ही वो स्लेव्स बेसिकली रियलिटी मानते हैं। वो ये समझते हैं कि यही हकीकत है, यही सच्चाई है और यही सब कुछ है। लेकिन उन स्लेव्स में से एक स्लेव उठ के उन शेकल्स को तोड़ता है, उन जंजीरों को तोड़ के वो उस केव से बाहर चला जाता है। जब वो बाहर जाता है तो वो दुनिया देखता है, तो फिर वो ही इज टोटली टेकन अबैक। बेसिकली वो हैरान हो जाता है कि बेसिकली रियलिटी तो ये है, असल दुनिया तो ये है, हम तो केव में शेडोज में रह रहे होते हैं, असल दुनिया ये है। और फिर उसी चीज को बताने के लिए वो केव के अंदर आता है, अपने स्लेव्स दोस्तों को बताना चाह रहा होता है कि भाई रियलिटी बाहर है, हम ये रियलिटी नहीं है, ये बेसिकली डिल्यूजन है, ये शेडो है जिसको हम रियलिटी मानते आ रहे हैं। फिर वो जो स्लेव्स होते हैं वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते, वो इस चीज को डिसएग्री करते हैं कि नहीं यही हकीकत है। वो उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते। इवन वो लोग उसके साथ अग्रेसिव हो जाते हैं, उसको मारने का सोच रहे होते हैं। अब इस स्टोरी के अंदर बेसिकली प्लाटो ये बताना चाह रहे हैं कि ह्यूमंस शेडोज के अंदर रहते हैं, वो रियलिटी को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, वो फिक्शंस और डिल्यूजन्स बनाए रखते हैं, वो मिथ्स की बिल्डिंग्स क्रिएट करते हैं और जिसको बाद में तोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई इंसान, कोई फलसफी, कोई साइंसदान, कोई इंटेलेक्चुअल, कोई दाना इंसान उनको अपने हाथ से लेकर भी ये बताए, रियलिटी दिखाए कि भाई ये हकीकत है, ये सच्चाई है, वो फिर भी उस चीज को नहीं मान रहे होते, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर शेडोज क्रिएट किए होते हैं, डिल्यूजनल दुनिया बनाई होती है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और प्लाटो की दोस्तों इसी एलिगेरी ऑफ द केव को अगर हम अपने समाज से रिलेट करें, अपने मुआशरे के हिसाब से देखें, तो वी कम टू नो कि आर सोसाइटी इज नो डिफरेंट। हमारा समाज भी वही है, वही मुआशरा है जहाँ पे लोग साइंस और फलसफे को रिजेक्ट करते हैं। हमारी मुआशरा भी वही है जहाँ पे रैशनैलिटी को, लॉजिक को, जहन को, फलसफे को, दानाई को जो है वो उससे इनकार किया जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हमारा समाज भी वही है जहाँ पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को जो है रद्द किया जाता है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चनिंग को रद्द किया जाता है, फहम को जो है रिजेक्ट किया जाता है। हमारा समाज भी वही है। आज तक दुनिया के अंदर बहुत सी साइंटिफिक थ्योरीज आ चुकी है जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जिनका बेस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग उन साइंटिफिक थ्योरीज को रिजेक्ट करते हैं विदाउट एनी रैशनल बेसिस। उनके पास कोई रैशनल बेसिस नहीं होता रिजेक्ट करने का, बस वो वैसे ही अपने डिल्यूजनल चीजों को जस्टिफाई करने के लिए, अपने डिल्यूजन्स के अंदर रहने के लिए साइंटिफिक इनोवेशंस को, साइंटिफिक थ्योरीज को, फलसफे को और जो है क्वेश्चन को रिजेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर डार्विन की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ह्यूमंस हैड इवॉल्व्ड, इंसानों की इर्तिका हुई है। और एक डेटा के मुताबिक 97% ऑफ वर्ल्ड साइंटिस्ट इस चीज पे अग्री करते हैं कि इंसानों की इर्तिका हुई है, दे हैव इवॉल्व्ड। लेकिन उसके बावजूद भी कि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, हमारे मुआशरे के अंदर लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, इस इर्तिका से इनकार करते हैं, इसको प्रोपेगेंडा समझते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि इंसानों ने बंदरों से जो है इवॉल्व किया है। ये हमारे फेथ को थ्रेटन करने की कोशिश की जा रही है। और डेटा के मुताबिक इस 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क में सिर्फ 14% यानी 14% लोग ऐसे हैं जो इस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं, ये मानते हैं कि ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एक रियलिटी है, ये हकीकत है कि इंसानों ने इर्तिका की है। सिर्फ 14% लोग मानते हैं, बाकी 86% लोग ऐसे हैं जो इस चीज को डिनाई करते हैं, इनकार करते हैं कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बेसिकली वो गलत है, वो साइंटिफिक बेसिस पे नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है, इंसानों ने इर्तिका नहीं किया बल्कि इंसानों को क्रिएट किया गया है खुदा की तरफ से। एक और मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पे एक थ्योरी है हेलियोसेंट्रिक, जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है, और वो ये कहती है कि सूरज धरती के इर्द गिर्द रिवॉल्व नहीं करता बल्कि धरती सूरज के अराउंड रिवॉल्व करती है। लेकिन आज भी लोग इस चीज को जो है डिनाई करते हैं, वो ये मानते हैं कि धरती साकिन है, बेसिकली धरती मूव नहीं करती। और गैलीलियो ने जब लोगों को ये बताया कि धरती साकिन नहीं है बल्कि धरती जो है वो रिवॉल्व करती है सूरज के, तो वहां पे लोगों ने उसको जो है फतवे लगाना स्टार्ट कर दिए, उनको मारने की कोशिश की। तो फिर गैलीलियो ने अपनी जो है नैरेटिव से पीछे हट के अपने जान बचा ली। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे 21st सेंचुरी के अंदर हमारे माशरे के अंदर भी लोग ऐसे हैं जो आज भी इस चीज से डिनाई करते हैं, वो समझते हैं कि धरती साकिन है,
वो रिवॉल्व नहीं करती। और यहाँ पे मुख्तलिफ चैनल्स बने हुए, टीवी चैनल्स बने हुए, इंटरव्यूज लेते हैं लोग, मुलाज और मुख्तलिफ उलमास इस पे बात करते हैं कि धरती साकिन है। 21st सेंचुरी में वो इस चीज को क्लेम करते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा मुआशरा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे मुआशरे का स्टैंडर्ड क्या है, कि हम साइंटिफिकली प्रूव चीज से डिनाई करते हैं, हम क्वेश्चन को रद्द करते हैं, हम फलसफे, विजडम और दानाई से इनकार करते हैं। इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं।